2 वकीलों के बाद अब तीसरे वकील रमेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखनी शुरू कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है अरविंद केजरीवाल की। ईडी की तरफ से जब वकीलों ने अपनी दलील पूरी कर ली, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और उसके बाद विक्रम चौधरी, एक और वकील, और अब तीसरे वकील रमेश गुप्ता भी अपनी दलीलें दे रहे हैं, जिसके बाद ईडी ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट, आपको ये बता दें कि ये साफ कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि एक के बाद एक इतने वकील क्यों उनकी तरफ से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वकील कह रहे हैं हरसमन का केजरीवाल ने जवाब दिया, ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में गलत बयानी की है। केजरीवाल के पक्ष में ये तीसरे वकील हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बताते हुए, ईडी पर उंगलियां उठाते हुए, ईडी की कार्रवाई पर उंगलियां उठाते हुए किसी मौजूदा सीएम को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कह रहे हैं वकील। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ईडी ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की है, ऑब्जेक्शन रेज किया है कि इतने वकील एक के बाद एक क्यों एक व्यक्ति के लिए दलील रख रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ईडी ने ये भी कहा कि एक ही व्यक्ति के लिए फॉर द सेम पर्सन 3 वकील की क्या जरूरत है, इतने वकील क्यों, जबकि एक आदमी का एक ही वकील होना चाहिए। और इसके साथ ही रमेश गुप्ता ने पहली ही लाइन ये कहा कि ये जो जमानत, ये जो रिमांड लेटर है और ग्राउंड बताए गए हैं रिमांड के लिए, उसकी पहली ही लाइन बहुत ही फुस कर देती है इससे पूरे मामले को, क्योंकि उसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के प्रमुख या मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बुलाया गया। लेकिन इस पूरे 28 पेज में तमाम आरोप इन पर मुख्यमंत्री की हैसियत से लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख की हैसियत से लगाए गए हैं। तो ये कंट्राडिक्शन अपने आप में है जो इनकी दलीलों को खारिज करता है। और उन्होंने कहा कि जब शुरुआत ही ऐसी है तो आगे भी सारी ऐसी फैब्रिकेटेड चीजें हैं, लिहाजा उनका ये कहना है कि अव्वल तो गिरफ्तारी गलत है और गिरफ्तारी हो भी गई है तो इनकी गिरफ्तारी को रद्द करना चाहिए। और ये पूरी जो रिमांड की शीट है ये बिल्कुल हवाई मामलों पर आधारित है। तो अब उसमें देखना होगा कि अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई वकील होंगे। इसके बाद कोर्ट सुनवाई पूरी करने का ऐलान करेगा और इसके बाद फिर आदेश का इंतजार शुरू हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में कितने दिनों के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट भेज रही है। ठीक है, बने रहिए आप, जैसे ही कोई जानकारी इस पर आती है इशारा कीजिएगा। पीएमएलए कोर्ट से ही पीयूष भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, आपके पास कोई अपडेट हो जल्दी से 3 लाइन में बताइए। जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के द्वारा मांगे गई रिमांड के खिलाफ एक एप्लीकेशन मूव किया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो रिमांड है वो नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड की बात की है, 10 दिन की कस्टडी की बात की, और बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर यह लगाया है कि वो इस पूरे मामले में, पूरे करप्शन केस में सरगना है। दूसरी बड़ी बात यह कि एक तरफ जहां दलीलें चल रही हैं ईडी और अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स के द्वारा अपनी बात रखी जा रही है, वहीं यहाँ पर सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं, मेरे सहयोगी अभिषेक अगर कैमरा पैन करके आपको तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर अतिरिक्त बल को यहाँ पर लाया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा अब यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है, और ये डिप्लॉयमेंट अभी कुछ देर पहले ही बढ़ी है। ये डिप्लॉयमेंट इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही मामला खत्म होता है उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल को इसी गेट से, जो मेन गेट नंबर 1 है राउस एवेन्यू कोर्ट का, यहां से लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो लेकर जाएंगे और सीधा जो है ईडी के दफ्तर उनको लेकर जाया जाएगा। इसीलिए यहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो यहां पर पहुंच गए हैं। तो अभी इंतजार ये किया जा रहा है कि जो पीएमएलए कोर्ट है वो कुछ इशारा करें। संजय बताइए जल्दी बताइए को देते हैं। और अंजना बोलिए संजय। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब मुझे लग रहा है कि फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है, क्योंकि रमेश गुप्ता ने अपनी दलीलें कंक्लूड कर दी हैं, यानी दलीलें खत्म कर दी हैं। अब ईडी रिजॉइंडर पेश कर रहा है। रिजॉइंडर का मतलब ये होता है कि अब तक इन सारे लोगों ने जो दलीलें दी हैं उसमें कहां कहां उन्हें ऑब्जेक्शन है, कहां कहां हमें उनकी काट करनी है, वो सारी चीजें बता रही हैं। यानी सुनवाई आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। और इधर पुलिस ने भी
आखिरी चरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं, एक्स्ट्रा फोर्स वहां लगा दी गई है, क्योंकि अब वहां से जो आसपास लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सारे लोग हो सकता है कि उस रास्ते पर आने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को डिटेन पहले ही कर लिया गया है, इधर उधर भेज दिया गया, बसों में भर के भेजा जा रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स आ गई है। यानी अब अगले आधे एक घंटे के अंदर केजरीवाल को वापस वहां से राउज एवेन्यू कोर्ट से ले जाया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि वहां उनको अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेज दिया जाएगा, और उस रिमांड पर भेजने के साथ ही कितने दिनों की रिमांड मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ज्यादा चांस मुझे लग रहा है कि 7 दिन की रिमांड या 10 दिन की रिमांड मांगी गई, उसमें कम से कम 7 दिन तो शायद मिल सकते हैं को इस शुरुआती जांच के लिए, पूछताछ के लिए और तथ्य और सबूतों की तस्दीक करने के लिए। बिल्कुल बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को। देखिए, इधर केजरीवाल के घर पर भी इस वक्त कई आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद पहुंचे हैं, वहां पर भी हलचल तेज है। दूसरी तरफ इधर भी हलचल तेज है, क्योंकि तीनों ही वकील, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी, रमेश गुप्ता, तीनों ने ही दलीलें खत्म कर दी हैं। रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट जिसे कहा जाता है, ईडी अपनी तरफ से उन सब पर जो उसकी दलीलें हैं, काउंटर दलीलें हैं, वो सब रख रही है। तो किसी भी वक्त अब फैसला उनके कस्टडी को लेकर कि कितने दिन की कस्टडी या रिमांड में ईडी को सौंपते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट, इस पर जैसे ही जानकारी आएगी अपने दोनों ही सहयोगियों का रुख करेंगे। फौरन हाथ उठाइएगा, इशारा कीजिएगा कोई भी खबर हो तो। इस बीच अभय दुबे जी आपके पास आते हुए दिलचस्प होगा आज सुनना, क्योंकि आपके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो इंडिया गठबंधन बनने से पहले ये दमखम के साथ कहते थे कि लिकर स्कैम की सच्चाई सामने आए। आज आप लोग दूसरा ही सुर अलाप रहे। अभय जी, छोटा छोटा रिमार्क, क्योंकि फैसला किसी भी टाइम आ सकता है। अंजना जी, अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन दलों के साथ नहीं आता तो जेल नहीं जाता। अगर हेमंत सोरेन मोदी जी की बात मान जाता और इंडिया गठबंधन दल में नहीं जाता, उनके एनडीए में चले जाता तो जेल नहीं जाता। अगर बीआरएस की बिटिया बीआरएस से गठबंधन हो जाता तो उसको जेल नहीं भेजा जाता। यही तो तर्क 2015 में देते थे। ईडी का, सीबीआई का छापा हेमंत तो विश्वा शर्मा के यहां हर महीने 20 लाख रुपए अकाउंट में पहुंचते हैं, पुख्ता प्रमाण है, मुख्य सरगना, मुख्य आरोपी। क्या हुआ? शांत, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, शिवसेना को तोड़ा गया। शिवसेना के समय कहते थे कि भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रदीप सरनाइक, ईडी का शिकंजा, और तोड़ दिया शिवसेना को। एनसीपी के अजित पवार, मुख्य सरगना, हजारों करोड़ रुपए का आरोपी, 826 करोड़ रुपए का घोटाला, ईडी ने दिया सामान्य, कभी भी गिरफ्तारी होगी। दोनों ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी हार की हताशा में डरी हुई है। नीतीश कुमार के गठबंधन जो तोड़ने से कार्रवाई प्रारंभ की, यह चुनावी लड़ाई है, हम जनता की अदालत में लड़ेंगे। आज जो जेल जा रहे हैं ये सेनानी कहलाएंगे, दूसरे प्रजातंत्र की रक्षा के। राहुल गांधी जी को 50 घंटे तक इन लोगों की ईडी ने बिठाया था। क्या हुआ उस मुकदमे का? पूछिए, एक मिनट पूछिए क्या हुआ। हाई कोर्ट से स्टे लेकर रखा है, ट्रायल कोर्ट 2016 से कह रहा है कि तारीख पर तारीख ले रहे हो, मुकदमा नहीं चलने दे रहे हो क्योंकि सबूत नहीं है। अगर जनता की अदालत में यह मुकदमा जाएगा तो दोषी मोदी सरकार को ठहराया जाएगा। यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है अंजना जी। प्रतिशोध की आग में जल रहे प्रधानमंत्री जी, उनके सामने लड़ाई यह है कि उनको लग रहा था कि आसानी से मैं लड़ाई जीत लूंगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का भीषणतम घोटाला सामने आ गया, उनकी छवि तार तार हो गई। अब उनको लगता है कि प्रतिपक्षी दलों के नेताओं से प्रतिशोध लो और इस लड़ाई को जीत लो, लेकिन आप जीतने वाले नहीं है। हम चुनौती देते हैं कि आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को ये सब सुनिए ना अभय जी, दृढ़ता से अभय जी, चुनावी भाषण मत बनाइए ना सर इसे। एक बात बताइए, आपको पता है कि कब अरेस्ट हुए थे मनीष सिसोदिया? आपको पता है कि 2015 से जितने मुकदमों में इन लोगों ने आरोप लगाए थे वो कहाँ जेल में है? बताइए ना। नहीं, वो तो सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए अरेस्ट किया सर क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। मनीष सिसोदिया फरवरी के महीने में अरेस्ट किए गए थे और 18 जुलाई के आसपास 2023 में इंडिया अलायंस बना है। तो सब कुछ इंडिया गठबंधन में, वो अलग बात है कि राजनीतिक तौर पर आप उन पर आरोप लगा सकते हैं कि उनके नेताओं के खिलाफ यही ईडी काम क्यों नहीं करता। नहीं, राजनीतिक आरोप नहीं है, मैं गंभीरता से ही बात कर रहा हूं। सर्वोच्च अदालत में जाइए आप, सर्वोच्च अदालत को सुनिए। अभी जो हेमंत सोरेन के केस में 1.5 साल से अंदर है आरोपी एक, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेक्टिक्स बंद कीजिए। बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स के साथ आप मांग लेते कि और जेल में रहना चाहिए। कब तक जेल में रहे? जेल में रहना समाधान नहीं है।
समाधान है मुकदमा किस तरीके से आप चलाते हो। मैं चुनौती देता हूं 2015 से जिन लोगों पर इन्होंने केस लगाया, जो इनकी शरण में चले गए, उनके मुकदमे बंद हो गए, और जो इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं आज तक भी वो प्रताड़ना झेल रहे हैं। लेकिन ये प्रजातंत्र में लोग मौन साधे नहीं बैठे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी याद रख ले, जितने लोगों को आपने काले कारनामों के नाम पर फंसाने की कोशिश की, या तो अपने दल में शामिल कर लिया, नहीं तो जेल भेज दिया। क्या देश नहीं जानता इस सच्चाई को? आज जितने लोगों को आपने, हेमंत सोरेन एक जमीन का टुकड़ा उसके पास नहीं है, लेकिन आप ऐसे तरीके से अदालती लड़ाई लड़ते हैं कि जमानत नहीं मिल पाई। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, चुनाव तक ये चाहते हैं कि ये नेता जेल में रहे ताकि मोदी जी का आसानी से रास्ता साफ हो जाए। लेकिन मोदी जी देश पूछेगा कि ये जो काला कारनामा इलेक्टोरल बॉन्ड का है, 4,000 करोड़ रुपए के बदले 4 लाख के जो ठेके दिए गए, ठीक है अभय जी, मैं लौट रही हूँ। एक बार आशुतोष जी से कमेंट ले लेते, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा सबका। मनजिंदर जी थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। आशुतोष जी, और ये वही गोवा चुनाव है जिससे आप काफी जुड़े हुए थे, और ईडी इस पूरे चुनाव के भ्रष्ट तरीके से जो पैसा कमाया गया, उनका आरोप है कि घोटाला का सारा पैसा, लगभग 100 करोड़ जो उन्होंने कहा है, ये सब गोवा के चुनावों में बाय कैश इस्तेमाल हुआ, और वहां के उम्मीदवारों का बयान भी उनके पास है। आशुतोष। अंजना, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं 2017 में आम आदमी पार्टी जब गोवा में चुनाव लड़ रही थी, तब मैं वहां को इंचार्ज था। 2022 में जो चुनाव हुआ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, तब तक मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ चुका था। दूसरी बात, मैं केस के मेरिट के ऊपर कोई बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि केस के मेरिट के बारे में मेरा मानना है कि जब तक पूरे तथ्य मेरे सामने नहीं हुए तब तक मैं उसमें कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा। जहां तक तीसरा प्रश्न है, पैसे लिए गए पैसे नहीं लिए गए, ये तो ईडी का अपना पक्ष है और आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के पास है वो ये है कि उनके 3 सबसे बड़े नेता जेल में हैं, और 3 सबसे बड़े नेताओं के जेल में होने के बावजूद भी क्या आम आदमी पार्टी इस क्राइसिस को हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है। और यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। क्या इंडिया गठबंधन आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कोई बड़ा मुद्दा इस चुनाव के लिए क्रिएट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उससे भी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस तरीके से पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया गया, वो भी उस वक्त जबकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनके सारे खातों को सीज कर दिया गया है। तो ये एक अलग तरीके की कहानी कहता है। मनजिंदर जी, सिर्फ 2 लाइन में जवाब, टाइम खत्म हो गया, आई एम सॉरी। नहीं, मैं 2 लाइन में कैसे जवाब दे पाऊंगा, तो मेरे पे सवाल है। अंजना जी, मेरी विनती ये है, ये जो कहते हैं प्रूफ नहीं है, ये आपके टीवी पे आके क्यों बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोलते?